मैं कुशल राम नाववासी हूँ। फिजी देश का पैदा हुआ हूँ। हमारे जो पूर्वज है वो बिहार इंडिया से थे और गुरुजी आपके चरणों में स्पर्श, बहुत आशीर्वाद। और हनुमान जी महाराज की एक जो कथा आती है उसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और बहुत दूर से आया हूँ नागवा से, और काम से मैं सीधा चला आया। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं क्लास 2 से जो रामायण है पढ़ रहा हूँ, एक छोटी सी जो चौपाई है इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। जब हनुमान जी लंका में जा रहे होते हैं तो लंकनी जी उसको देखते हैं और लंकनी जी उसको बताते हैं कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और आप मुझसे चोरों की तरह भांति क्यों लंका में घुसना चाहती हो। तब हनुमान जी मुष्ट के एक ताही कपि हने ही, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में। और मेरा ये समझ में नहीं आता कि हनुमान जी महाराज तो बार ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों को छूना उनको मना है, लेकिन मुष्टिक ताही एक कपि हनी, यानी कि हनुमान जी ने जब एक घुसा लंकनी को मारा तो उन्होंने स्त्री को छुआ। तो इस पर आप ज़्यादा एलबरेट करें, क्योंकि इसको लोग फिजी में गलत लेते हैं। कुछ लोग ये जितने गलत लेते हैं, कल उन्हें स्टेडियम लेके आओ, वो गलत कह करके ये समझते हैं कि स्त्रियों को पर हाथ उठाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो कहते हैं कि हनुमान जी ने भी तो मारा। तो इसलिए फैमिली प्रॉब्लम्स फिजी में बहुत ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि आप इस पे चलो हम तुम्हारी खुजली थोड़ा और बढ़ाते हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्य तो ठीक है। सुनो, खुजली और बढ़ा रहे हैं हम, इतना ही पे कहें, एक जगह और सुनो। जब सूपनखा आई पंचवटी में जी, तब राम जी ने कहा कि अहय कुमार मोर लघु भ्राता जी। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके राम जी बोले कि ये जो हमारे छोटे भैया हैं ये कुंवारे हैं जी, हमारी तो शादी हो गई जी। राम जी बोले ऐसा। हाँ बोले तो। अब बताइए, कुछ लोग फिर ये कहने लगे कि बताओ भगवान होके झूठ बोल रहे कि लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई, बल्कि उनकी शादी हो चुकी, घर पे है जी। तो क्या ये भगवान ने गलत नहीं किया? देखो डबल खुजली हो गई। अब उत्तर सुनो। हाँ बताइए। ये है खुजली बढ़ाना। हाँ। अब देखो कैसे खुजा रहे हैं हम, चेक करना। खुजाओ। सूपनखा खुद झूठ बोल रही। सूपनखा कह रही कि ताते अब लगी रहाओ कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। सूपनखा कहती है कि आपको देख करके हमारा मनमाना, वरना अभी तक हमने विवाह नहीं किया, बल्कि इसका खुद पहले हस्बैंड है विद्युत जेहवा जी। तो राम जी सूत्र दे रहे, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। अगर वो झूठ बोल सकती है तो हम भी झूठ बोल करके उसको उत्तर दे सकते हैं जी। अब देखो खुजली खुजी। अब चलें तुम्हारी तरफ। मुठ का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरती धनमणि। हनुमान जी महाराज ने यहां मुक्का मार करके स्तोत्र का हरण नहीं किया, ना स्तोत्र के मान को घटाया है। हनुमान जी महाराज ने अपितु झूठ बोलने वाली और प्रपंच करने वाली लंकनी को सबक सिखाया है, मार करके उसको सबक सिखाया है। किसी को अगर सबक सिखाया जाने वाले प्रहार को मारना या अत्याचार कहा जाए तो वो मूर्खता है। बेटा या बेटी के ऊपर भी तो पिता हाथ मारता है, बेटी के ऊपर भी कोई गलती करता है तो पिता हाथ मारता है, थप्पड़ मारता है। तो क्या स्त्री के ऊपर प्रहार करना है? अपितु शिक्षा देने के लिए थप्पड़ मारा जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने लंकनी से कहा कि तू चोरों को रखाती है या चोरों से लंका को बचाती है? तेरा रावण ही तो चोर है, तू चोर को रखाए हुए है। रावण माता जानकी जी का हरण करके लाया है और तू कहती है कि हम चोरों को खा जाते हैं। तू खाती नहीं है, रखाती है। इसलिए हनुमान जी ने शिक्षा देने के लिए मुक्का मारा है। जय हो, धन्यवाद। तो ये स्त्रियों पर अत्याचार करना नहीं है, ये स्त्रियों जो गड़बड़ है उनको ठिकाने लगाना है। अब बेटा गड़बड़ को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो माता जी अरे जय बजरंगबली की। हाँ, फिर कौन ठिकाने लगाएगा? अब फिर कहेंगे हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, नो टच माई बॉडी, हमें कोई छुए ही नहीं सकता है। फिर तो वो इतने अत्याचार करेंगे, पुरुष ही आत्महत्या करने लगेंगे। बोलो सीताराम। इसीलिए ठिकाने लगाने के लिए हनुमान जी ने मुक्का मारा है। और जितने फिजी वालों को वो हो, क्या बोला था तुमने? डाउट बोला था, डाउट, उनको कर लिया हॉल, हमारा ग्राउंड खाली है थोड़ा सा।
और नहीं है खाली तो ऊपर हम टीन सेट पे बैठाएंगे उनको। ऐसे लोगों को ऊपर ही बैठाना चाहिए। जो तुलसीदास जी हम पे डाउट कर लें तो वो लोग तुलसीदास से तो ऊपर हैं ही हैं, तो हमसे ऊपर की मंजिल पे बैठाना चाहिए। हमसे ऊपर की मंजिल सैड ही बचा ऊपर वाला छज्जा। चलो।